तो हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या है एंड ये कैसे काम करती है। देखिए, अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एयूएम के बारे में बात करें तो वो अप्रोक्स 4 लाख करोड़ के आसपास है एज ऑन 30 जून 2024, विच इज हाइएस्ट अमंग ऑल द 11 कैटेगरीज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि काफी इन्वेस्टर इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में एंड इस पर आज हमारा फोकस रहेगा एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड पर। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर सचिन रेलेकर जी, हु इज सीनियर फंड मैनेजर एट एक्सिस म्यूचुअल फंड। सचिन जी को 15 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंड करंटली वो दो फंड मैनेज कर रहे हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस फोकस 25 फंड्स। सो आई वेलकम यू सर एंड थैंक यू सो मच, आज आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। तो मैं आपसे सबसे पहले सर यही क्वेश्चन जानना चाहूंगा, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है एंड ये कैसे मल्टी कैप कैटेगरी से अलग है। ये जैसे कि नाम फ्लेक्सी कैप है इसमें, तो इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ द फंड लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में रखना है। तो ये फ्लेक्सी कैप है ना, आप पूरा फंड एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने पूछा मल्टी कैप में डिफरेंस क्या है, तो मल्टी कैप में आप जानते होंगे कि वहाँ पे मिनिमम 25 तीन कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना ही है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जो लास्ट का 25% है वो आप किसी भी कैटेगरी में या उसके बियॉन्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप में वो कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो बेसिकली मल्टी कैप कैटेगरी थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है, कैटेगराइजेशन है, कंपल्शन है फंड मैनेजर के लिए, वो रूल बेस्ड थोड़ा सेट किया गया है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है कि आप बेस्ट जितने भी आपको लगते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जितना आपका अवेलेबल है, उसमें से आप चाहे तो आपको आगे लगे कि यहाँ पे स्मॉल कैप नेम्स है लेकिन वो ज्यादा सेंसिबल है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। तो एक उसका फ्रीडम है उसमें, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। लेकिन वो फ्रीडम में आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ता है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रोच कर रहे हो। कंपेयर टू जैसे इसका बेंचमार्क 500 है और मल्टी कैप का बेंचमार्क भी अलग है। उसका कस्टमाइज बेंचमार्क है जो फंड का कैटेगराइजेशन भी रिफ्लेक्ट करता है उसमें। लेकिन इसका बेंचमार्क बीएससी 500 है, एनएससी 500 है, हमारे यहाँ पे एनएससी 500 है। तो ये जो बेंचमार्क 500 डिफाइन किया है, आप वो 500 के बेंचमार्क के अगेंस्ट किस तरह फंड पोजीशन करते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है फंड मैनेज करने में। लेकिन इसमें कोई कैटेगराइजेशन का लिमिट नहीं है कि आपको टॉप 100 में मिनिमम इतना परसेंटेज होना चाहिए। वो कम भी हो सकता है, वो कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका मार्केट पे, इन्वेस्टमेंट पे क्या व्यू है। ओके ओके। सो मल्टी कैप में हमारी लिमिट्स होती है 25% आपको लार्ज में, 25% मिड में, 25% स्मॉल में इन्वेस्ट करना होता है। बट फ्लेक्सी कैप में हाँ, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। नहीं। तो अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है मार्केट में और वो चाहता है एक फंड में इन्वेस्ट करके तीनों मार्केट कैप में एक्सपोजर उसको मिल जाए, तो उसके लिए हम्म फ्लेक्सी कैप सही रहेगा या मल्टी कैप सही रहेगा। सी मल्टी कैप में आपको वो रूल के हिसाब से मिल ही जाएगा, ओके। तीनों कैटेगरी का, और बराबर से मिलेगा, कम कम ज्यादा का नहीं, मतलब 25 तो मिल ही जाएगा। बचा मतलब 75% एक्सपोजर आपका, उसमें वन थर्ड आपका स्मॉल में होगा, वन थर्ड मिड में होगा, वन थर्ड लार्ज में होगा। उसके बाद जो लास्ट वन फोर्थ बचता है, उसमें शायद तो हो सकता है कि वो ज्यादा लार्ज कैप या कोई भी एक कैटेगराइजेशन की तरफ झुक जाए। लेकिन मल्टी कैप इंश्योर करते हैं कि आपको, आपने जैसे पूछा कि हर कैटेगरी हर मार्केट कैप के बकेट में मुझे चाहिए, तो मल्टी कैप इंश्योर कर देगा वो। फ्लेक्सी कैप में वो रूल्स के हिसाब से नहीं होगा कि मतलब देयर इज नो कैटेगराइजेशन का रूल डिफाइंड नहीं है। लेकिन फ्लेक्सी कैप एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी है। ओके। उसमें आप चूज कर सकते हो मे बी, जैसे हमारे फंड में 56 स्टॉक्स है, या किसी मेरे बाकी एक्टिव स्ट्रेटजी में इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको चूज कर सकता हूँ कि मैं कैसे वो 56 या 70 जो भी नंबर होगा स्टॉक्स का, वो बेस्ट, या कैसे उसको फिल्टर अप करके मैं आउट ऑफ 500 में ऊपर लेके आऊँ, या कैसे वो 500 बेंचमार्क के सामने वो बेटर लगे। तो हो सकता है कि मार्केट साइकिल चेंज हो जाए, स्मॉल कैप में मुझे इतने ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ना मिले या लार्ज कैप में ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ना मिले,
तो वो मेरे ऊपर कंपल्शन नहीं होगा कि मैं उस कैटेगरी में फिर भी बना रहूं। मैं चाहे तो वहां से मैं मतलब फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर, वहां से निकल के आप दूसरी कैटेगरी में ज्यादा झुक सकते हो। तो वो एक एडवांटेज भी है, और वो एक थोड़ा सा आपके ऊपर ओनस भी आ जाता है कि आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो डिसीजन आप ले रहे हो वो एक्चुअली वर्कआउट भी होना चाहिए जाके। ओके ओके। सो ये इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसे किस में निवेश करना है, मल्टी कैप हाँ, लेकिन आप अगर इंसिस्ट करोगे कि आपको हर कैटेगरी में एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए, तो मल्टी कैप वो आपको इंश्योर कर ही देगा। ओके सर ओके। तो ये तो बात हुई फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप की। अब हम बात करते हैं हम्म, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो जी। इसमें आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि कौन सी कंपनी सी में एज आपको स्टेक लेना है और किससे एग्जिट हाँ, करना है? जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि बेसिकली हमारा जो 56 57 अराउंड नंबर 56 है एक्चुअली, नंबर ऑफ स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है। सी उसमें फिलोसॉफी ये है कि एक तो आपका बेंचमार्क आपको सामने रखना पड़ता है। सबसे पहला एज एक्टिव फंड मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप यू शुड डू बेटर देन द बेंचमार्क। तो हम जब बेंचमार्क को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि बेंचमार्क में किस तरह का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बेंचमार्क में बेटर होके ऊपर आ सकती है। उसमें लार्ज कैप भी होगा, उसमें मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा। तो ये सारा चॉइस, एक होता है चॉइस इसमें से करना, दूसरा होता है कि आप किस तरह से एज ए इन्वेस्टर आप सोचते हो। मैक्रो होता है, पॉलिसी अलाइनमेंट होता है, पॉलिसी का भी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी काफी इफेक्ट होता है बिजनेसेस के ऊपर। फिर मैक्रोज का होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीजें आप फिल्टर करते हो। तो एक हो गया ये आपका टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें आप सोचते हो कि बिजनेस का किस तरह से सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहेगा या उसके सामने हेडविंड्स होंगे। तो हम लोग जनरली देखते हैं कहाँ पे सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा, और लंबे समय तक वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना रहेगा। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, वो लंबे समय तक रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिसी मेकर का वही ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये कौन से बिजनेस इस तरह के पॉजिटिव पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करेगी, पहले तो वो आइडेंटिफाई भी होता है। तो एक एंगल वो होता है। दूसरा होता है कि आप बॉटम अप देखते हो, कंपनी के थ्रू देखना चाहते हो कि कंपनी में क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सबसे पहली बात होती है इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब किस तरह से कंपनी कस्टमर का रिक्वायरमेंट मीट कर पाती है अपने कंपटीशन से बेटर, उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। दूसरा होता है कंपनी की बैलेंस शीट, किस तरह आपका कैपिटल इफिशिएंसी होता है, आरओसी कितना स्ट्रांग है और कितना सस्टेनेबल है। तो अगर आपका आरओसी आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लगातार बेहतर है, तो आपका बिजनेस में बने रहना, आपका बैलेंस शीट हेल्दी रहना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट फिल्टर है जिससे आप समझ में आते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है या नहीं। थर्ड आता है कि आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितना है। कई कई बिजनेसेस अच्छे होते हैं लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होता है। में भी एक होता है साइज आपकी बहुत बड़ी हो, या फिर आपका अपॉर्चुनिटी का जो एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं वही छोटा हो। तो फिर वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर बहुत बड़ी है और बहुत लंबे समय के लिए है, तो फिर आप ये दो क्वालिटी फिल्टर्स के बाद आप ग्रोथ की तरफ देखते हो। और थर्ड हम लोग जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ रादर, कि फाइनली आप ये सब अच्छा जो बिजनेस सिलेक्ट करते हो, क्वालिटी हो गया, ग्रोथ हो गया, टॉप डाउन अलाइनमेंट हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन किस तरह से है। अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्राइस्ड है तो उसको हम थोड़ा समय देते हैं, या फिर थोड़ा हम लोग उसको कंट्रोल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी का ग्रोथ जस्ट शुरू हुआ है और लंबे समय तक ग्रोथ होने वाला है और हमें लगता है कि ये प्राइस रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो हम उस तरह की कंपनी सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ साथ आप ग्रोथ भी देखेंगे एंड ये भी देखेंगे उसकी हाँ वैल्यूएशन कैसा है कि ज़्यादा महंगा तो जी। नहीं। ओके। हाँ, सो अगर हम पास्ट में बात करें एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आपने एक एवरेज क्या परसेंटेज होल्ड किया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, अगर एक उसकी रेंज सी बता। पूरे पा मतलब अभी आप देखेंगे तो हमारा लगभग 69% लार्ज कैप है, जो ओके। टॉप 100 जिसको हम लोग हम्म। डेफिनेशन में लार्ज कैप करते हैं। और हमारा मिड और स्मॉल कैप दोनों मिला के ऑलमोस्ट 25% है। और हमारे पास 4 या 5% का कैश रहता है। मिड एंड स्मॉल कैप में भी मतलब हम इतना डिफरेंशिएट नहीं करते, लेकिन स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट अराउंड 11% होगी, और बाकी जो 13-14% है वो हमारा मिड कैप इन्वेस्टमेंट।
ओके, सो ये एट प्रेजेंट आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम पास्ट एट प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप हम टूवर्ड्स ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट रहती है। लार्ज कैप पहले ज्यादा था, हम लोग लगभग 74% तक लार्ज कैप भी हुआ करता था। अब बेसिकली सम ऑफ द कुछ मिड कैप कंपनीज है वो भी लार्ज कैप हो गई है, लेकिन हमने काफी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्टिवली इन्वेस्ट भी किया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो अगर एक इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उनका क्वेश्चन कई बार ये आता है कि अगर मेरे को फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना है तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप ही क्यों? इसमें ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है अदर फंड हाउस के मुकाबले? जी बिल्कुल, एक्सिस का एक्चुअली एक्सिस एज अ फंड हाउस का भी काफी डिफरेंशिएशन है। आप देखेंगे कि हमारे अक्रॉस द पोर्टफोलियोज भी देखेंगे तो हम लोग ये जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी एक्सप्लेन किया, अप्रोच या फ्रेमवर्क जिसको एक्सप्लेन किया, आप देखेंगे इसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ क्वालिटी के ऊपर काफी फोकस है। वही फोकस आपको हमारे एक्सिस फ्लेक्सी कैप में भी दिखेगा, और वो एक हमारा यूनिक डिफरेंशिएशन तो है ही, क्योंकि हमारे हर फंड के बारे में जो एक कैटेगराइजेशन हुआ जो भी, लेकिन हर फंड की एक फिलोसॉफी जो है, फ्रेमवर्क है, वो क्लियरली आर्टिकुलेटेड और क्लियरली डिफाइंड है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रोच करते हैं। दैट इज वन, क्योंकि एक इन्वेस्टर को एक भरोसा दिलाता है कि आप जब इस फंड में इन्वेस्ट करोगे किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा रखनी चाहिए, तो एक वो डिफाइन हो जाता है। तो काफी डिसिप्लिन प्रोसेस है उसमें, प्रोसेस ओरिएंटेशन है। दैट इज आई थिंक वो सबसे बड़ा उसका डिफरेंशिएशन है। दूसरा ये है कि um, अगर आप अच्छी कंपनियों में, यानी कि जिसकी बैलेंस शीट हेल्दी हो, जिसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिफाइंड हो या अंडरस्टैंडेबल हो और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी हो, आप देखेंगे कि इसको अगर एक समय दिया जाए तो वो इन्वेस्टमेंट लगातार अच्छा ही करता है, क्योंकि आपका बॉटम सब भी स्ट्रांग है। और आप हम लोग उसमें जब टॉप डाउन अलाइनमेंट भी देख रहे हैं तो ये सारा मिलाप जो है वो एक अच्छा नतीजे पे ही आ जाता है। तो ये अप्रोच जो थॉट थ्रू है, और दूसरा जिसका एग्जीक्यूशन है, एक होता है कि हमने फ्रेमवर्क बनाया और हमने दूसरा एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन भी लाया। तो हमारा फंड में आप कभी भी देखेंगे हमारे फंड्स में, तो फ्रेमवर्क जिस तरह से डिफाइन किया है उसी तरह से वो अप्रोच भी एग्जीक्यूशन किया है। तो एक वो डिसिप्लिन है। और दूसरा, जैसे कि आपने बताया कि मेरा भी थोड़ा लंबे समय का एक्सपीरियंस है, वैसे पूरी इन्वेस्टमेंट टीम जो यहाँ पे है उसका भी एक काफी मैच्योरिटी है। तो एज अ फंड हाउस हमारा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है, मैच इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है, और ये सारी चीजें हैं, इसलिए वो एक्सिस फ्लेक्सी कैप में एक जो एक्सपेक्टेशन है फ्रेमवर्क के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा, वो सारी चीजें को आपको एक्चुअली उसका मतलब आउटकम उस तरह से मिलेगा। ओके ओके, तो ये तो बात हुई हमारी डिफरेंशिएशन की। अब अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आप एक सजेस्टेड टाइम पीरियड क्या बताना चाहेंगे, कितने समय के लिए उसको निवेश करना चाहिए? देखिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो आपको हमेशा 5 साल का, मिनिमम 5 इयर्स का आपका होराइजन होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है, तो उसमें भी आपको 5 साल का ही एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास, और उसमें कभी हमको ना बहुत ज्यादा कैरिड अवे होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के नतीजे बहुत अच्छे हैं इसलिए, ना ही हमको बहुत ज्यादा निगेटिव होना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म के नतीजे इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी रहता है। अगर आपको वोलेटिलिटी को एंटीडोट चाहिए या उसका जवाब चाहिए, तो हाउ टू ओवरकम द वोलेटिलिटी इज बाय इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यहाँ पे भी एक्सिस फ्लेक्सी क्लैप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन देखना है तो 5 साल के में मिनिमम होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इस कैटेगरी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया एंड एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी काफ़ी सरल भाषा में समझाया। हम उम्मीद करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एंड हमारे पार्टनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सर एक बार थैंक फिर यू। से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.